हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों, गुड्डा गुडियों, आज मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए गुड्डा गुडियों क्या एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। तो गुड्डा गुडियों, हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इंट्रोडक्शन की। उसको गुड्डा गुडियों मेरे प्यारे भाइयों, उसको पहले देखना। उसके बाद कृपया मैं ये कहना चाहूँगी, पहले इंट्रोडक्शन देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैथ्स हंड्रेड पर जाकर उसको सब्सक्राइब करो। और उसके बाद मतलब सब्सक्राइब तो तब करना जब तुम्हें अच्छा लगे पढ़ने में। तो क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस वीडियो के, इंट्रोडक्शन देखना, इसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है बच्चों। और मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अभी से आप तैयारी करोगे तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे 10th बोर्ड में। तो बच्चों, अब बात करने की बजाय हम सवाल शुरू करते हैं। तो बच्चों, सवाल क्या दिया मेरे भाइयों? सवाल दिया है, निम्न समस्या में रेखिक समीकरणों के योग बनाइए। मतलब रेखिक समीकरणों के योग बनाने हैं और उनको ग्राफिक विधि से हल करना है। तो ग्राफिक विधि मैंने इंट्रोडक्शन में सिखाई है कैसे निकालते हैं, उसका एग्जाम्पल भी दिया है, वो आप इंट्रोडक्शन में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इंट्रोडक्शन वो देख लेना आप, ठीक है। अब क्या दिया, कक्षा 10 के मतलब ये रोमन में एक्स यानी 10 है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, कक्षा 10 है, क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता, मतलब पहली बोलते हैं पहली प्रतियोगिता हुई, उसमें भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या मतलब क्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या थी। तो बच्चों क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे, दिया है क्या, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम हल। हल में क्या लिखेंगे, माना। माने क्या, माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या x मान लेंगे तथा लड़कियों लड़कियों की संख्या y है, ठीक है, ये मान लिया। अब लिखेंगे माना कि लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y है। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार करेंगे, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। क्या प्रश्न क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कितने, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने, तो क्या है, लड़का और लड़की दोनों ने भाग लिया होगा 10 विद्यार्थियों ने। तो लड़का और लड़की मतलब दोनों में ये कह रहा है कि कक्षा 10 के विद्यार्थी और लड़का और लड़की दोनों में, तो जाहिर है कि बच्चों दोनों ने भाग लिया होगा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। तो उसमें कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगी, हमें पता नहीं है। इसमें दिया 10 विद्यार्थी मतलब टोटल दे दिए लड़का और लड़की की संख्या। तो लड़का और लड़की की संख्या हम पता नहीं, तो हमने एक्स और वाई मान ली। तो लड़का और लड़की की संख्या क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगी, इक्वल टू कितने दिए, 10 विद्यार्थी। तो 10 विद्यार्थी मतलब 10 विद्यार्थी एक्स और वाई मतलब लड़का और लड़की की वैल्यू। तो ये क्या है, समीकरण ये। अब दूसरा समीकरण, दूसरी कंडीशन क्या दी है, दूसरी कंडीशन दी है मेरे भाई ने कि लड़कियों की संख्या, लड़कियों मतलब लड़की क्या है यहाँ पर वाई, तो लड़कियों की संख्या, लड़की क्या है समझाने के लिए समझा, लड़कियों की संख्या, तो यहाँ पे लड़की वाई है, लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़का क्या है एक्स, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या है, देखो क्वेश्चन भैया, लड़कियों की संख्या मतलब बाई, बाई की संख्या, ऐसे मान के चलो लड़की बाई है तो लड़कियों की संख्या मतलब बाई की संख्या एक्स की मतलब लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इसकी मतलब ये कह रहा है, कहने का मतलब है लड़कियों की संख्या मतलब लड़कियों की संख्या जो लड़कों की संख्या है मतलब एक्स है, इनकी संख्या से 4 अधिक, मतलब लड़कियों की संख्या कहने का मतलब है, ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या पहले से ही 4 अधिक है, तो अब क्या है, इसकी तो अधिक है, तो लड़कियों की तो पहले से अधिक है, तो लड़कों की में 4 जोड़ देंगे, क्योंकि बच्चों लड़कियों की तो पहले से ही 4 अधिक है, तो एक्स में 4 जोड़ देंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या, अब देखो ये बन रहा है और समझाने का प्रयास करें, जो ऐसे क्वेश्चन में समझाने से मतलब कंफ्यूजन होता है कुछ बच्चों में। लड़कियों की संख्या, ये लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, 4 अधिक मतलब ये तो 4 पहले से ही अधिक है, तो मतलब ये 4 हमें करना है, मतलब पहले से ये तो कह रहा है कि पहले से 4 अधिक है, तो लड़कियों की तो पहले से 4 अधिक ही है, तो हमें लड़कों की में 4 जोड़ देंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब क्या करना है, ये समीकरण हमने दो कर दिए, अब क्या करना है, अब हम ग्राफिक विधि से हल करेंगे। तो ग्राफिक विधि से हल करेंगे तो लिखेंगे ग्राफिक विधि से हल करने पर, तो क्या लेंगे, ग्राफिक विधि से हल करेंगे तो समीकरण एक को लेंगे, देखो समीकरण एक को लेने पर, तो समीकरण एक को लेंगे तो क्या लिया समीकरण, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। अब क्या है बच्चों,
ग्राफी विधि से हल निकालेंगे तो बच्चों हमारी कंडीशन ये रहेगी, x का मान 0 मानेंगे या y का मान 0 मानेंगे, फिर x का मान 0 और y का मान 0 से समीकरण संतुष्ट नहीं होता है तो 1 की तरफ जाएंगे, फिर 2 की तरफ जाएंगे, फिर -1 की तरफ जाएंगे, मतलब इतने तक ही हमें जाना है। और ज्यादातर सवालों में यहीं तक हमारे सवाल हल हो जाते हैं, मतलब समीकरण संतुष्ट कर जाता है। अगर नहीं होता है तो हम आगे की तरफ बहुत ही कम जाते हैं, मतलब ये क्वेश्चन आपके मतलब यहाँ तक ही दे दिए जाते हैं, एक आध बार हो जाता है तो हम आगे जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम पहले हमें ऐसे ही लेने हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 है तो x बराबर 0 लूंगा पहले, तो x बराबर 0 लेने पर तो x बराबर 0 लूंगा समीकरण 1 है, समीकरण 1 में समीकरण ऐसे शॉर्ट में लिख दूं, समीकरण 1 में x बराबर 0 लेने पर समीकरण 1 क्या दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो समीकरण 1 में x बराबर 0 तो 0 x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू y इक्वल टू 10, x का मान 0 लेगा तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा y प्लस 0 तो y की वैल्यू 0, तो अब 10 y की वैल्यू 10 तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 10, तो इस समीकरण में रख के देखते हैं संतुष्ट होता है, x प्लस y में रख के देखते हैं 10 आता है कि नहीं आता, तो x का मान 0 रख के देखते हैं और y का मान 10, तो क्या ये संतुष्ट करेगा, तो एक तो हम क्या ले सकते हैं, एक और क्या ले सकते हैं हम, x बराबर 0 लेने पर एक क्या ले सकते हैं, एक x बराबर 0 लिया तो एक क्या आ गया 0,10, ये हम ले सकते हैं क्योंकि हमारा निकल के आ गया। ठीक है, 0,10, तो हम ये रख सकते हैं, यहाँ पे बॉक्स बना लिया हमने, एक्स वाई, एक्स का मान 0 10, ठीक है, एक अब हमने ये निकाल लिया, अब दूसरा x का, अब y, तो मेरे भाई समीकरण 1 की हमने मतलब ग्राफी विधि से निकाल ली, अब समीकरण 2 लेते हैं, तो समीकरण 2 लेंगे तो भाई मेरे समीकरण 2 लेंगे तो समीकरण 2 तो लिख लेंगे समीकरण 2 को लेने पर, तो समीकरण 2 लेंगे तो समीकरण 2 लेंगे तो क्या करेंगे, समीकरण 2 को लेने पर समीकरण 2 क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है भाई। अब ये क्या है, अब ये समीकरण क्या है 2, इसको थोड़ा हम समझने के लिए y माइनस एक्स इक्वल टू 4 लिख लेते हैं, थोड़ा हमें मतलब मान निकाल सकें सरल पड़ जाए इसलिए, ठीक है, ऐसा मैंने लिख लेते हैं ऐसा, ठीक है। अब x बराबर यहाँ पे मतलब 0 लेके देखेंगे, तो x बराबर 0 लेने पर, तो x बराबर 0 लिया, यहाँ पे बॉक्स बना लो तुम भाई, यहाँ पे बॉक्स बना लो मेरे भाई, x और y, ठीक है भाई। अब x बराबर 0 लूंगा मैं, तो इस समीकरण में x बराबर 0 रखूंगा, तो क्या आएगा y की वैल्यू y रहेगी, तो यहाँ पे 0 आएगा इक्वल टू 4, तो क्या आएगा y इक्वल टू क्या आएगा 4, अब इस समीकरण में रखेंगे, इसमें रखेंगे तो क्या आएगा y का मान क्या 4 माइनस x का मान 0 इक्वल टू 4, मतलब हमारा समीकरण संतुष्ट हो गया, 4 इक्वल टू 4 आएगा, तो x का मान यहाँ पे क्या लिया 0 और y का मान क्या लिया यहाँ पे, x का मान क्या लिया x y का मान क्या लिया 4 और x का मान 0, ठीक है, तो मतलब समीकरण संतुष्ट करेगा, तो x का मान 0 y का मान 4 ले लिया, ठीक है। अब इसको मैं मिटा दूं, नहीं मिटा, आप समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए और हो जाएगा यहाँ पे, और समझाने के लिए लिख देता हूँ, y का मान क्या है 4 माइनस 0 इक्वल टू 4 और 4 इक्वल टू 4, ठीक है, ये x बराबर 0 लेने का। अब y बराबर 0 लेके देखते हैं, तो y इक्वल टू यहाँ पे लिख दूँ y इक्वल टू 0 लेने पर, ये मैं मिटा ले रहा हूँ, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप मन में ही निकाल सकते थे लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, इसको जरूरत नहीं है, इसको मिटा देना, मतलब आप करके देखिए मिटा दूँ, मतलब ये मन में ही करना है, और लिख सकते तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब y बराबर 0 लेंगे तो दोस्तों 0 इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू 4, ठीक है, मैंने y बराबर 0 लो, इसको लिख के और बता देता हूँ जिससे कंटिन्यू, y माइनस एक्स इक्वल टू 4, ठीक है, y का मान 0 लिया, 0 माइनस एक्स का मान क्या है, x का मान क्या लिया मैंने, y का मान 0 x लिया x इक्वल टू 4, तो ये क्या आ जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू 4, ठीक है, माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एक्स इक्वल टू -4, ठीक है, -4 आ गया मेरा। अब देखते हैं समीकरण संतुष्ट करता है कि नहीं, इसमें रख के देखते हैं, y के मान 0 रख के देखते हैं और x का मान -4, माइनस तो पहले ही है, देखो y माइनस एक्स इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या है, प्लस का पूरा आना चाहिए ना, समीकरण सभी संतुष्ट करेगा, तो y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर मैंने 0 लिया तो 0 माइनस तो क्वेश्चन में माइनस तो माइनस कर लिया मैंने, अब क्या है -4 है तो -4 इक्वल टू 4, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 4 इक्वल टू 4, मतलब यहाँ ले सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं, x का मान क्या है यहाँ पे -4 और y का मान क्या ले सकते हैं 0, ठीक है, ये हमारा आ गया, ठीक है, इसको मैं निकाल ले देता हूँ ऐसे, x इक्वल टू -4 तो y माइनस एक्स, ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है, ऐसे निकालना है आपको, ठीक है, ये मैंने दोनों हमारे समीकरण आ गए। अब क्या करेंगे,
अब बच्चों ये समीकरण आ गए, फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं 0 0 फिर 1 1 ऐसे, ठीक है। और ये समीकरण मैंने क्या y इक्वल टू x प्लस 4 दिया, तो मैंने क्या समझने के लिए इक्वल टू में 4 मतलब समीकरण तभी से संतुष्ट होता है, मतलब x और y के मान के जो बराबर है इसके बराबर होना चाहिए, इक्वल टू मिल जाए, इसलिए मैंने y माइनस x लिख लिया, ठीक है। x इधर ले लिया, ये लिख लिया, ठीक है। ये दोनों मानकर अब क्या है ग्राफ बनाएंगे। तो बच्चों ग्राफ से हमें क्या निकालना है, लड़कों और लड़कियों की संख्या ग्राफ की विधि से निकालेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाएंगे बच्चों, तो ग्राफ बनाते हैं, आइए। तो ग्राफ बनाएंगे हम, ये हमारा ग्राफ बन गया मेरे भाई। तो ग्राफ बनाएंगे तो मेरे भाई ये क्या है, ये क्या है, टेन है ना, उसके हिसाब से बनाएंगे। तो टेन है तो थोड़ा बड़ा ग्राफ, थोड़ा बड़ा बनाएंगे ग्राफ, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब टेन, अब क्या है, यहाँ तो भाई 0, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे x डैश होता है, ये कैपिटल में बनते हैं भाई, ये y डैश होता है, ये y होता है, सॉरी ये y डैश होता है, ये कैपिटल में बनते हैं हमेशा। इसमें क्या है 1 2 प्लस के होते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये क्या है -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये क्या है 1, इधर की y के मान इधर ही लिखते हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ठीक है भाई, ठीक है मेरे भाई, ये 10, ठीक है, ये ठीक है अपना 10 हो गया, ठीक है। अब क्या इधर लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5। तो मेरे भाई ये क्या है, ये हमने लिख ली। अब यहाँ पे लिखे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब ऐसे मतलब ये मान लेते हैं, तो ऐसे देख लेना कि हमारे मान कहाँ तक जा रहे हैं, वहां तक ही आप लाइनिंग कर लेना, संख्या में मतलब दर्शा लेना कि यहाँ तक हमारे बन गया है। अब क्या है, इसमें क्या दिया, x का मान 0 दिया है पहले समीकरण, तो x का मान 0 और y का मान 10, तो x का मान 0 y का मान +10 है, तो यहाँ पे ठीक है ये दिया है, तो यहाँ पे बिंदु यहाँ पर आ गया, तो क्या है 0 10 आया, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि x का मान 0 दिया है यहाँ पे और y का मान 10, ठीक है, यहाँ पे बिंदु। अब x का मान 10 दे दिया, x का मान 10 और y का मान क्या है, y का मान 0, ठीक है, तो ये आएगा 10, 0। अब दूसरा समीकरण क्या है, x का मान 0 दे दिया, तो x का मान 0 और y का मान +4, तो +4, तो ये क्या आएगा 0, 4, ठीक है। अब x का मान -4, तो x का मान -4 और y का मान क्या है 0, ठीक है, यहाँ पे 0। अब क्या है, इन बिंदुओं को मिलाएंगे, तो क्या है इधर से ये बिंदु, इधर से ये मिलेगा, ठीक है, ये मिला दो, ठीक है, मिला दिया। अब ये बिंदु है ना, ये बिंदु मेरे प्यारे भाइयों, ये बिंदु है ना, ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु इधर से मिला दिया, क्योंकि मेरे भाइयों मैं बोर्ड पर बना रहा हूँ इसलिए मतलब लाइनें इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन ग्राफ सही बनेगा, ठीक है। देखो ये लाइनें मतलब खींचने में इधर उधर हो सकती हैं, तो हमारा किस पर बन गया। अब कैसे इसकी संख्या कैसे निकालते हैं, मतलब लड़कियों और लड़कों की संख्या कैसे निकालेंगे भाइयों, लड़कियों और लड़कियों की संख्या निकाले हम भाइयों कैसे, ये बिंदु आएगा, ये बिंदु के सामने ये बनेंगे, मतलब ये तीनों ऐसे निकालते हैं ना, बिंदु के सामने ये प्रच्छेद करती हैं, ये कैसा ग्राफ हो गया, ये कंडीशन संगत हो गई क्योंकि प्रच्छेद कर रही हैं एक दूसरे को, एक ही बिंदु पर प्रच्छेद कर रही हैं, ये प्रच्छेद हो गई, इसमें कंडीशन बनी a1/a2 is not equal to b1/b, ठीक है, और ये संगत हो गया है समीकरण। और बच्चों ये प्रच्छेद करती हैं वो मान निकलते हैं, तो प्रच्छेद कर रही हैं ये बाई, मतलब ये प्रच्छेद कैसे कर रही है, ये ऐसे और इधर ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे कर रही है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई बच्चों, x की वैल्यू क्या आ गई 3, x देखो x की वैल्यू 3 प्लस और y की वैल्यू 7, तो भाइयों इसके हल क्या है, अद्वितीय हल, प्रच्छेद कर रही है, प्रच्छेद करती है तो इसके हल क्या है, हल लिख लेंगे इसके अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल, केवल एक हल, ठीक है, केवल एक हल, मतलब प्रच्छेद कर रही है, एक बिंदु पर प्रच्छेद कर रही है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु पर प्रच्छेद कर रही है, अद्वितीय हल है इसका केवल एक हल, ठीक है, प्रच्छेद कर रही है। और जो प्रच्छेद बिंदु होता है उसके मतलब प्रच्छेद बिंदु के सामने और ऐसे सामने
ये मान होते हैं, इनको मान कहते हैं, विनिष्ट मान लेते हैं। ये लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात होती है। और लड़के लड़की की संख्या कैसे ज्ञात करोगे, क्योंकि लड़का क्या माना है एक्स, तो एक्स क्या है यहाँ पे 3 आया है, तो 3x आ गया मतलब, और y की वैल्यू क्या है, लड़की है तो 7 आ गया। मतलब ये समझने की बात है, ये काटती है, मतलब ये काटने के सामने जो बिंदु आता है y और x के, वो हमारे मान होते हैं, ठीक है। इसके सामने ऐसे बिंदु है तो इसके सामने ये और इसके सामने ये, ठीक है, समझ आ गया होगा। तो अब अतः लड़कों की, अब ऐसे इसमें लिख दो, अतः लड़कों की संख्या कितनी हो गई, लड़कों की संख्या। तो लड़का क्या माना है, x माना है, तो x की वैल्यू क्या है 3, तो लड़कों की संख्या 3, और तथा लड़कियों की संख्या मेरे भाइयों कितनी हो गई, लड़कियों की संख्या लड़की क्या है y है, तो लड़कियों की संख्या 7, ठीक है। ये लड़कों और लड़कियों की संख्या हमारी। और ग्राफ, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, ये ग्राफ अगर बनाओगे तो आपकी सीधी बनेगी इन मानों को लेकर। अगर किसी बच्चे को मतलब ग्राफ में दिक्कत है तो मतलब ये मान याद कर लो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मान रट लो, मत रटना, लेकिन जिस बच्चे को समझ में कतई नहीं आ रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, तो इसको रट सकते हो इन मानों को। और मतलब यही आते हैं ज्यादा, मतलब बना के क्वेश्चन ग्राफों वाला देता नहीं है, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये है, तुम अगर सॉल्व करोगे हर बच्चा को समझ में आया होगा। मैंने इस तरीके से समझाने की प्रयास की। अगर जिनको नहीं समझ आया तो आपको याद रखना है x का मान 0 लेना है पहले, कंडीशन प्रायोरिटी, और फिर उसके बाद दूसरा निकालेंगे y का मान 0 लेना है, उसके बाद हमें 1 या 2 पे जाना है, माइनस पे जाना, ठीक है मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों ये सवाल अगर अच्छा सॉल्व अब समझ में आया तो लाइक करना चैनल को और सब्सक्राइब करना। इंट्रोडक्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो जाकर उसको देखो, इसके बाद इसको देखोगे तो अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक है मेरे भाइयों। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया अच्छा समझाने के लिए, और अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू भाई।